ने जेडीयू के कद्दावर नेता को तोड़ लिया है और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े हैं। धन्यवाद प्रियंका। देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राजेश कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश महासचिव हैं। कुशवाहा समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है, जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ दिया है और प्रशांत किशोर के साथी बन गए हैं, जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। इस खबर की बड़ी अहमियत है क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुद राजेश कुशवाहा को जन स्वराज में शामिल कराया है, उनका स्वागत किया है और वे अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण की है। राजेश कुशवाहा की अहमियत इस बात से भी है कि वे डुमरांव विधानसभा के प्रभारी रहे हैं। अच्छा। तो सवाल ये उठता है कि जो इनका ऑपरेशन है चल रहा है प्रशांत किशोर का, वो दो तरह से चल रहा है। अच्छा। पहला, एक के बाद एक ऐसे खुलासे करना जिससे एनडीए ने अपनी एक छवि बनाई थी जी। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी ने एक छवि बनाई थी कि हम सुशासन की सरकार देते हैं, हमारी सरकार में करप्शन नहीं होता है, हमारी सरकार में चोरी नहीं होती है। प्रशांत किशोर ने उस छवि को तहस नहस कर दिया है। बिल्कुल। अब हालत यह है कि एनडीए के लिए यह बताना, इसे डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है कि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। जी। नीतीश कुमार की ईमानदारी पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की ईमानदारी पर न सवाल नहीं उठा सकता है। नीतीश कुमार के कैबिनेट के जो साथी हैं उन पर तो सवाल उठा ही सकता है ना, क्योंकि उनमें तो कई ऐसे हैं जिन पर सवाल जो उठ रहे हैं तो उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। तो एक तरफ उधर से हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड में हो या दूसरी पार्टियों में, उनको अपने साथ ला रहे हैं। तो ये दो तरफा ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ जो छवि थी कि हम चाल चरित्र चेहरा वाले हैं, हमारे पास देखिए हमारे जो मंत्री हैं, हमारी जो सरकार है वो ईमानदार है, हम लूट नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से राज्य चलाते हैं, उस छवि को प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा धक्का लगाया है। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, इन सब पर बड़े बड़े खुलासे करके कि उससे यह छवि जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। आज देखिए कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं प्रशांत किशोर ने। तो कुल मिलाकर अब हालत यह है कि प्रशांत किशोर के दो तरफा हमलों से एनडीए हिल गया है। सर, मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर एक साइड जेडीयू के ही नेता पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, खुलासे कर रहे हैं, और एक तरफ जेडीयू के नेता उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो मतलब ये पूरा दृश्य बिल्कुल इशारा कर रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि आप कह रहे हैं कि ये पार्टियां करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इन पार्टियों के लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं और फिर उन्हीं पार्टियों के लोगों को आप शामिल करा रहे हैं। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लगता रहा है कि जब तक दूसरी पार्टी में नेता हैं तब तक तो वो उन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने साथ ले लेते हैं तो कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन में धुल कर उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह आरोप जन स्वराज पर सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर जन स्वराज अशोक चौधरी को अपने साथ ले ले, जिस पर आरोप लगाया, कल अशोक चौधरी को शामिल करा ले तो फिर यह आरोप सही होगा। मंगल पांडे को शामिल करा ले तो आरोप सही होगा। दिलीप जायसवाल को शामिल करा ले, संजय जायसवाल को शामिल करा ले, सम्राट चौधरी को शामिल करा ले तो यह आरोप सही होगा। लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने या जन स्वराज ने, उन्हें तो शामिल नहीं कराया, उस पार्टी के दूसरे नेताओं को शामिल कराया। तो जिन पार्टी के जिन नेताओं को शामिल कराया, क्या उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप हैं? क्या उन पर हत्या के आरोप हैं? क्या उन पर किसी तरह का मिसकंडक्ट का आरोप है? आपराधिक छवि है, बाहुबली की छवि है? तो नहीं। अब राजेश कुशवाहा शामिल हुआ है। राजेश कुशवाहा अपने साथी रवि नारायण सिंह, मनीष यादव, मंटू कुशवाहा, विकास पांडे, मुन्नी ठाकुर, मुन्ना पासवान, अविनाश झा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर शामिल हुए हैं। तो क्या ये जो राजेश कुशवाहा है या हमने जिन नेताओं के नाम अभी लिए कार्यकर्ताओं, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है? क्या
इन पर कोई आपराधिक छवि है इनकी, क्या इनकी बाहुबली की छवि है? अगर ऐसा होता तो फिर हम ये सवाल पूछते प्रशांत किशोर से कि आप जिन नेताओं पर आरोप लगाते हैं बाद में वही उन्हीं नेताओं को अपने साथ शामिल कर लेते हैं तो उन्हें ईमानदार बताते हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा कोई नेता शामिल हुआ नहीं। तो प्रशांत किशोर यही आह्वान तो कर रहे हैं ना रोज कि देखिए हम बिहार को एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो पुरानी मुख्यधारा की पार्टियां हैं यह विकल्प नहीं दे पा रही हैं। तो ऐसे में हम जनसुराज एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। आप आना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। अगर आपको भरोसा है कि एक बेहतर बिहार बनाया जा सकता है, मुमकिन है, तो आइए। तो उन्हीं पार्टियों से लोग आ रहे हैं। अब राजेश कुशवाहा की बात करें, डुमराव के प्रभारी रहे हैं, प्रदेश महासचिव रहे हैं, अब ये नीतीश कुमार का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ आए हैं। लेकिन इन पर गबन का आरोप होता, इनकी आपराधिक छवि होती तो ये सवाल उठता। ऐसा कोई आरोप तो पब्लिक डोमेन में नहीं है इनके खिलाफ। अगर है तो आप ढूंढ कर लाइए और हम लोग फिर पूछेंगे प्रशांत किशोर से कि आप बताइए कि आप जिन नेताओं को ले रहे हैं उन नेताओं पर तो ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा तो कोई नेता अभी तक शामिल हुआ नहीं है जिसे लेकर उंगली उठाई जाए कि आपका जो है डबल स्टैंडर्ड है। जो भी नेता शामिल हुए हैं, चाहे आरसीपी सिंह शामिल हों, चाहे जिनकी हमने आज बात की वो शामिल हों, चाहे मीना द्विवेदी शामिल हुई हैं जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़कर, गोविंदगंज सीट से 2 बार विधायक रही हैं, उनका परिवार वहाँ से कई बार परिवार के सदस्य विधायक रहे हैं, देवर विधायक रहे हैं, पति विधायक रहे हैं, तो बड़े परिवार से आती हैं, उन पर भी इस तरह का कोई आरोप नहीं है। और जो नेता शामिल हुए हैं, सुधीर शर्मा शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन पर भी इस तरह का कोई आरोप नहीं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नेता आ रहे हैं पार्टी में शामिल हुए हैं उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। अब आज देखिए जिस तरह का बम फोड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, अभी तक तो जो सियासी बम फोड़ा था, आज जिस तरह का धमाका कर रहे हैं उससे तो पटना के साथ साथ दिल्ली भी हिलेगी। ऐसे ही देखिए सर्वे पर सर्वे आ रहा है, ओपिनियन पोल आ रहा है। ये ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं? ये ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि जो दिख रहा है सामने कि प्रशांत किशोर एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है ताकि वे महागठबंधन का वोट काटें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दें। अब सारे के सारे सर्वे उल्टी बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि नहीं, वे ज़्यादा नुकसान तो एनडीए को पहुंचा रहे हैं, महागठबंधन को तो बहुत कम नुकसान पहुंच रहा है। एनडीए की हार हो सकती है प्रशांत किशोर की वजह से, महागठबंधन को फायदा हो सकता है प्रशांत किशोर की वजह से। तो प्रशांत किशोर ने जितने तीखे आरोप, सबूतों के साथ आरोप लगाए हैं और जिस तरह का जवाब मंत्री अशोक चौधरी को भेजा है जितना तीखा, उसके बाद आज जिस तरह के खुलासे कर रहे हैं उससे एकदम साफ है कि प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह से मिटा दिया है कि वे दूर से भी, रिमोटली भी भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड होते तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर, इतने महागठबंधन के नेता और लोजपा के नेता पर तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी पर तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के ऊपर लगा रहे हैं। उनके नेताओं से जुड़े बड़े सबूत खोल रहे हैं और आज भी खोला। तो कुल मिलाकर के अब सवाल यह है कि अभी 40, 45, 50 दिनों का वक्त है प्रशांत किशोर के पास, जनसुराज के पास। इस वक्त में अभी जो हराने जिताने वाली पार्टी कहा जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर इतनी ताकत में आ गए हैं कि वे तय करेंगे कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन खुद जीतने की हालत में अभी तक नहीं है। तो अब 40-50 दिन का वक्त है, बहुत बड़ा वक्त होता है 40-50 दिन का चुनाव से पहले। इसमें प्रशांत किशोर कैसे अपने को हराने जिताने की शक्ति रखने वाली पार्टी से सरकार बनाने की शक्ति रखने वाली पार्टी में तब्दील कर पाते हैं, या देखिए कर पाते हैं, या उन्हें इसके लिए भी और इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।